भगवान बुद्ध को भारतीय संस्कृत में एक मील का पत्थर माना जाता है। भगवान बुद्ध के साथ करुणा और दया, अहिंसा जैसे शब्द ऐसा लगता है कि एक नाबिनाल संबंध है। उसके बावजूद भी बौद्ध धर्म में, और खासकर जब वैश्विक बौद्ध धर्म की बात की जाती है, तो दुनिया के तमाम हिस्सों में बौद्ध समुदाय का मांसाहार के साथ जो संबंध है या मांसाहार को लेकर जिनका दृष्टिकोण है, वो बहुत परस्पर विरोधाभासी लगता है। खासकर जब हम जापान, चाइना, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों को देखते हैं, तो वहाँ पे वैसे तो वहाँ महायान संप्रदाय का प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रैक्टिस में, प्रयोगों में मांसाहार दिखता है, प्रचलित दिखता है। इसी तरह से भारत में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है बौद्धों का, जो इस पे एक तरह से ये पूरा के पूरा डिबेट का विषय है। तो भगवान बुद्ध ने क्या मांसाहार की अनुमति दी थी? भगवान बुद्ध का मांसाहार को लेके उनका क्या नजरिया था? समय समय पे उन्होंने क्या कुछ कहा है? इसके अलावा इसी के बरक्स एक बात और है कि भगवान के बारे में कहा जाता है कि सुकर मांस खाने से उनकी मृत्यु हुई। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जहरीला मशरूम था। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सत्यजीत अतवारा जी हैं, जो धर्म और दर्शन संस्कृत के मर्मज्ञ हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए और इस पूरे विषय को समझने के लिए हम आज बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतवारा जी। जी जी रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार आभार, व्यक्त बहुत करता बहुत हूं। आभार सर। सर, मेरा पहला जो मैं समझना चाहता हूँ, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो उन्होंने ये कहा कि खासकर बौद्ध भिक्षुओं से कि आप जो है बहुत चूजी मत बनना, जो भी आपको भिक्षा में मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना। तो कई बार क्या होता है, ये कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं को हिंसा नहीं करनी है, या उनके लिए अगर कोई मांस, इस वो मांस जो उनके लिए मारा गया हो, उस मांस को नहीं लेना है। बाकी उन वो थोड़े लिबरल इस मामले में, थोड़ा स्पेस उन्होंने छोड़ दिया है। मोटा मोटा क्या है दृष्टि आपका कि बौद्ध धर्म और मांसाहार को लेके क्या नजरिया है? जी जी रुपेश जी, देखिए बौद्ध धर्म में कई वाद वाद में चल करके बन गए जो है, जिसमें थेरवाद से लेकर के, थेरवाद का मतलब हीनयान से है। जी। तो हीनयान का मतलब जो जड़ है, क्योंकि हीनयान के बाद महायान बना था, तो महायान के बाद वज्रयान बना। तो जो थेरवाद था, तो अलग अलग जो विभाजन इनके यहाँ हुआ, तो उस विभाजन के हिसाब से इन्होंने अलग अलग मान्यताएं दे दी। अच्छा, सही मायने में पूछा जाए तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया शाकाहार या मांसाहार के बारे में, तो उस पर तो कोई व्यक्ति अमल ही नहीं कर रहा है ना। बौद्ध धर्म को मानने वाले भी ज़्यादातर लोग जो है अपने अनुसार, अपनी सुविधानुसार उसको, जो भी चूजी है उसको तय कर ले रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। और जहाँ तक वज्रयान की बात है, तो वज्रयान वाले पूरी तरीके से मांस का मतलब सेवन करते हैं। आप यहीं ले लें तिब्बत में, और चूंकि तिब्बत में मरुस्थल है, वहाँ पे कोई चीज़ पैदा नहीं होती। भाई गेहूं चावल अनाज तो आप पैदा कर नहीं सकते तिब्बत में। तो वज्रयानी जितने हैं वहाँ के, वो मांस खाते हैं। और फिर आप चले जाइए चाइना में। चाइना में कहते हैं 18% आबादी रिटर्न में है बौद्धों की। मैं तो ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन कागज़ ये बताते हैं, जो अनुमान ये बताते हैं कि 18% है। लेकिन जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से जो है, चाइना के ज़्यादातर महायान वाले हों या फिर जो है हीनयान वाले हों। वज्रयान की संख्या वहाँ कम है, अगर तिब्बत को हटा दिया जाए तो वो मांसाहार का प्रयोग कम करते हैं, शाकाहारी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसी जगह पर कोरिया आप चले जाएं तो मांसाहार पूरी तरीके से, जापान आप चले जाएं तो मांसाहार पूरी तरीके से। तो यहाँ प्रश्न ये नहीं रह गया कि हीनयान, महायान या वज्रयान में कौन खा रहा है। हीनयान में भी अपने अनुसार लोगों ने धर्म को अपने अनुसार तोड़ मड़ोड़ करके खा लिया, मांसाहार कर लिया। वज्रयान में भी यही स्थिति है। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो उस पर भी भ्रम है, भ्रांति है। लोगों का ये कहना है कि भगवान बुद्ध स्वयं मांसाहारी थे। और
कुछ लोग ये कहते हैं कि जो करुणा दया की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति, वो तो भगवान थे, उन्होंने तमाम चीज़ें जो है लोगों को दी और उनको लोगों ने एक्सेप्टेंस भी दिया। तो भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो मांस का सेवन नहीं कर सकते। लेकिन फिर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो अंतिम समय में जब वो निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, कहने मतलब जब शरीर छोड़ रहे थे, तो उस समय कुशीनगर मतलब कुशया कसया जिसको कहा गया है, तो कसया में चुंद सोनार के यहाँ जब भोजन ग्रहण करते हैं तो शूकर मार्दों का जिक्र आता है। तो अगर शूकर मार्दों का जिक्र आता है तो लोगों का ऐसा कहना है कि शूकर का मतलब शुअर से हो गया और मार्दों का मतलब नरम से हो गया। तो शुअर के नरम गोश्त से उसका अर्थ लिया गया। तो नरम गोश्त कहाँ होता है? जो बड़े सुअर हो जाते हैं तो उसका गोश्त तो हमें लगता है कि कड़ा हो जाएगा। तो छोटे बच्चे मतलब 2 साल के उम्र के छोटे सुअर के बच्चे, तो उनका गोश्त नरम होता है। तो बताने वाले बताते हैं कि 2 साल के छोटे सुअर के बच्चों का गोश्त जो है भगवान बुद्ध ने चुंद सुनार के यहाँ ग्रहण किया था, लिया था जो है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट लोग बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने मशरूम की बात की, तो शूकर मार्दो का एक अर्थ मशरूम भी होता है। तो मशरूम जो है उस समय ऐसा माना गया कि विषैला मशरूम खाने से जो है भगवान बुद्ध को अतिसार हो जाता है। ये एसी बंद कर दो, भगवान बुद्ध को एसी बंद कर दो, भगवान बुद्ध को जो है वो अतिसार हो जाता है, जिसको कहा गया है जो है कि मतलब आज की डेट में अगर कहा जाए तो डायरिया हो जाता है। और उसके बाद चूंकि वो विषैला है, जो भी था वो विषैला था ऐसा माना जाता है, तो उसकी वजह से भगवान बुद्ध का शरीर जो है मतलब प्रस्थान कर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात है कि करुणा और दया और हिंसा की बात करने वाले भगवान बुद्ध सीधे बंद कर दो। भगवान बुद्ध जो है वो किस तरह से सूकर मार्दों का प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा समझ से परे है। चूंकि जिंदगी भर पूरे जीवन काल तक भगवान बुद्ध ने करुणा दया अहिंसा की बात की, तो करुणा दया अहिंसा की बात करने वाला स्वयं नहीं, उसको बंद कर दो। क्यों क्यों जो है ऐसा काम करेगा जो है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नहीं लगता कि भगवान बुद्ध जो है मांसाहार के लिए मतलब मांसाहार का सेवन किया होगा उन्होंने। लेकिन यहाँ एक बात रुपेश जी और उठती है कि इनके यहाँ ये कहा गया जो है कि विशेष करके महायान में कहा गया, अच्छा हीनयान वाले भी इसको मानते हैं, लेकिन महायान में तो सीधी सी बात है कि आप जो है आप उसको देखें ना, ये तो कोई मांस है तो उसको आप देखें ना, मतलब आपके सामने कटे ना, वो काटता हुआ नहीं दिखाई पड़े। और आप सुने ना, मतलब सुनता हुआ, मतलब कि आप ये ना हो कि आपके लिए बनाया गया है। और ना ही आपको शंका हो, शंका मतलब कि कोई आए और आपको ये बता दे कि भाई जो है ये दूसरे के लिए काटा गया था, आपको दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो जानबूझकर अगर आपके लिए काटा गया है, ऐसी शंका हो जाती है, तब भी जो है आप मांस भक्षण ना करें। लेकिन यदि आपने देखा नहीं, यदि आपसे सुना नहीं, यदि आपने शंका नहीं व्यक्त की है उस पर, तो उस मांस का को ग्रहण किया जा सकता है। इसकी छूट जो है बौद्ध धर्म में है। कारण उसका उन्होंने बताया कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, मतलब गेहूं चावल या अन्य चीज़ें नहीं होती हैं, तो उस जगह पे जो है ये मतलब मांस का पोषण जो है, मतलब पोषण के लिए मांस का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा कहना है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें लोगों की लोग बताते हैं। सत्य क्या है? सही बात यह है कि सुविधानुसार बौद्ध धर्म जो है लोगों को भोजन ग्रहण करने की छूट देता है। 0 पैसे। शायद यही वजह है कि बौद्ध धर्म का विस्तार भी पूरी दुनिया में हुआ, क्योंकि ये स्पेस वहाँ शायद बचा हुआ था। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में बौद्ध धर्म को के अनुयायी जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन इसको थोड़ा और भी सवाल को हम आगे लेकर अगर जाना चाहें कि क्या बौद्ध धर्म को जिस तरह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा फॉलोअर्स हैं और उनकी संख्या को लेकर भी मतभेद है, क्योंकि चाइना में जिस तरह का बहुत वियर्ड फूड हैबिट है, या कोरिया में जिस तरह का बहुत वियर्ड फूड हैबिट है, अब इसको लेके तो बहुत एग्जैक्ट असल में पता चल सके कि ये जो वियर्ड फूड हैबिट के बारे में हम जब चाइना के बारे में बात करते हैं और कहा जाता है कि वहाँ सब कुछ खाया जाता है, या कोरिया के बारे में बात करते हैं और कहा जाता है कि वहाँ सब कुछ खाया जाता है, बहुत कुछ खाया जाता है, या वहाँ के जब फूड मार्केट और खासकर नॉनवेज जो फूड मार्केट है वहाँ के बारे में जब हमको बहुत से विजुअल्स आते हैं, तो जब हमें दिखता है तो ये थोड़ा मुश्किल कह पाना है कि वहाँ जो खाने वाले लोग हैं या उसको बेचने वाले लोग हैं उसमें बौद्ध अनुयायियों की संख्या कितनी है।
लेकिन खासकर जब मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में भी कुछ कुछ चीज़ों की मनाही है कि ये आपको नहीं खाना है। क्या बुद्ध धर्म में भी ऐसा, बौद्ध धर्म में भी इस तरह का कुछ चीजें हैं जो वियर्ड हैं, जिन चीजों के एकदम निषेध है कि उन्हें नहीं खाया जा सकता है? जी जी रुपेश जी, ऐसा है। जैसे कुछ जानवर हैं, जैसे हाथी का, घोड़े का, इस तरीके से कुछ जो बड़े जानवर हैं, और जो जैसे शेर का है, तो ये बड़े जानवर और बड़े दांत वाले नुकीले जानवर जो कि आपके लिए घातक हो सकते हैं, उनका शिकार करके उनको खाना वर्जित माना गया है। तो इस तरीके से 10-12 जानवर ऐसे हैं बड़े जानवरों में जिनके लिए भगवान बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म में मनाही की गई है। ठीक है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिशुद्ध नियम इनके यहाँ लागू होता है। त्रिशुद्ध नियम का मतलब, जैसे कोई भिक्षु है, वो किसी के दरवाजे पे जाता है और उस दरवाजे पे देने वाले ने उनको मांस दे दिया, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसको लेने से मनाही नहीं करते, मतलब इस पे छूट है। छूट का मतलब यह हुआ कि आप उसको ले लेंगे, क्योंकि वो आपने उसको कटते हुए देखा नहीं, आपके लिए काटा नहीं गया है, और आपके लिए ऐसा भी सुना नहीं गया है कि वो फला आ रहे हैं भिक्षु तो उनके लिए मैं काट के पहले से रख लूँ जो है, और आपको कोई शंका भी नहीं है, तीनों चीज। तो इसको त्रिशुद्ध नियम कहा गया है। तो कोई भी मांस अगर त्रिशुद्ध नियम के अनुसार आपको मिल रहा है, भिक्षा में भी मिल रहा है, तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बड़े जानवरों के मांस की मनाही की गई है, जैसे इस्लाम में मनाही की गई है कुछ जानवरों पर, तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी मनाही की गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जीव हत्या तो जीव हत्या है ना, और अगर करुणा, अहिंसा और दया भाव, इसकी जब आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि कोई भी धर्म चाहे जो क्यों ना हो, जो है, चाहे इस्लाम हो चाहे बौद्ध हो, इवन हिंदू धर्म में भी अगर कहीं इस तरीके की बात आती है, जो है क्रिश्चियनिटी में भी आती है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि ये वनस्पतियों के ऊपर सारी दुनिया आश्रित रह जाएगी तो भोजन कम पड़ जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी, सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो इस वजह से, या फिर तमाम पहाड़ों पे, कंदराओं में जहाँ पे वनस्पतियां नहीं मिलती हैं, ऐसे तमाम भूभाग हैं, तो यदि उस पर जो है हम शाकाहार को बल देंगे तो जीवन चल नहीं पाएगा। तो इस बात को भगवान बुद्ध ने भी प्रोत्साहित किया था कि जिस जगह पे भोजन जो है ना मिल पाए, मतलब वनस्पतियां ना मिल पाए, तो वहां पे जीवन रक्षा के लिए मांस सेवन करना जरूरी पड़ जाता है, तो वहां पे कोई दुराव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, देखिए कोई भी मांस जो है वो न शाकाहारी होता है ना मांसाहारी होता है। मांस को खाना मांसाहारी तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मांस, यदि आप मांस भक्षण कर रहे हैं तो मांस भक्षण वस्तु काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो है लोगों को करना चाहिए। जहां आपको ऐसा लगे कि हाँ मांस जो है मतलब खाना अनिवार्य हो गया है, चूंकि कोई वनस्पति और नहीं है, अपने जीवन रक्षा के लिए इसको लेना अति आवश्यक है, तो वहां पे आपकी मजबूरी होगी कि आप लें। यही बात भगवान बुद्ध भी कहते हैं। तो वहां पे सवाल मांसाहार या शाकाहार का नहीं रह जाता, वहां जीवन रक्षा का सबसे बड़ा प्रश्न उठ जाता है। तो करुणा जरूरी है, और करुणा का अभाव आपके अंदर, इससे बचने की सलाह बार बार बौद्ध धर्म देता है। बौद्ध धर्म बार बार ताकीद करता है, हिदायत देता है कि मांसाहार से बचने का प्रयास करें, चाहे वो महायान हो, चाहे हीनयान हो, और चाहे वज्रयान हो, जो है। और थेरवाद में तो विशेष करके कहा गया है कि इससे बचने का प्रयास करें, लेकिन उसके बावजूद भी जहां जैसी आवश्यकताएं ही, जो जैसे सर्कमस्टांसेस हुए, उस हिसाब से लोगों ने भोजन मांस के रूप में अपने जीवन में ले लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बुद्ध के अनुयायी बुद्ध के अनुसार चलें ये जरूरी नहीं है। देश काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती हैं, और समय के हिसाब से लोग नए नए नियमों को बना लेते हैं। और भगवान बुद्ध, जैसे अब नौ बौद्ध को ले लें, नौ बौद्ध जो नए बौद्ध जो हिंदुस्तान में जिसका उदय हुआ है, बुद्ध की प्रतिमा लगाते हैं, सारी चीजें हैं, बुद्ध को उन्होंने एक आइडियोलॉजी के तौर पर जरूर माना है, लेकिन बुद्ध के किसी भी नियम को मानने से इनकार करते हैं, बुद्ध के किसी भी आदर्श को चलने से इनकार करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का पालन करने की बात वो करते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, और बौद्धिस्ट होते हुए नौ बौद्ध की एक शाखा पैदा कर दिया भारत के अंदर। उसी तरीके से जो भी संप्रदाय बने बौद्ध धर्म के अंदर, उन्होंने भी वस्तु काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अपनी तमाम चीजें गढ़ ली, बना ली, और उसी हिसाब से जो है उन्होंने अपना सेवन करना शुरू कर दिया, चाहे मांस के मामले में हो, मतलब शाकाहार के मामले में हो, चाहे मांसाहार के मामले में हो। तो मेरा अपना मानना यह है कि जरूर, जैसे कोरिया में ऐसा नहीं है, कोरिया चाइना में भी लोग खा रहे हैं। 18% की आबादी जब मैंने बताई तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 12% लोग नहीं खा रहे हैं, और 6 से 8% लोग खा रहे हैं, 18 से 20% की आबादी माना गया है। अच्छा ठीक है, जापान में लोग खा रहे हैं, और आप यहीं श्रीलंका चले जाएं, श्रीलंका में सब्जी आपको नहीं मिलेगी, दिक्कतें हैं।
हमारे एक मित्र गए जो है, वो कहे कि हम 15 दिन रुके और सब्जी नाम मात्र के लिए भी नहीं मिली। बाद में उन्होंने स्पेशली हेलीकॉप्टर से सब्जी मंगाई भारत के हिस्से से जो है, तो उनको जो है जाकर के सब्जी मिली। कहने का अर्थ ये है जो है कि आप किसी भी मायने में अपने जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ की परिस्थिति है, जो वहाँ के सर्कमस्टांसेस है, उसके अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो है बौद्ध धर्म बिल्कुल। इसकी छूट भी देता है पूरी तरीके से। जी रूपेश जैसे जी। तिब्बत में तो क्या हुआ कि लोगों ने, चूंकि उनको ऐसा मांस चाहिए था जिसका खुद वो नहीं कर रहे हो और जो उनके लिए ना आ रहा हो, तो अमूमन तिब्बत के गांव में जो मांस, खासकर जो एक तरह से स्लॉटर करने वाले लोग हैं, वो मैक्सिमम दूसरी कम्युनिटी, खासकर मुस्लिम लोग हैं, और वो फिर उनसे ले लेते हैं। तो लोगों ने अपने लिए अलग अलग तरह की गुंजाइश और अलग अलग स्पेस तलाश लिया कि कैसे वो बिल्कुल। अपने लिए एक व्यवहारिक तरीके से कंज्यूम कर सकें और इस तरह के आरोप या नियम नॉर्म्स को फॉलो भी कर सकें। तो खैर, अ, आपके हिसाब से ये जो मांसाहार को लेके जो दृष्टि है, खासकर भारतीय धर्मों में, जब उसी के समानांतर जैन धर्म भी था, जैन धर्म तो शाकाहार और निर्मित भोज को लेके एकदम एक्सट्रीम पे चला जाता है। वहां तो जिस तरह का शुद्धता की बात की जा रही है और जिस तरह की शाकाहार की परंपरा की बात की जा रही है, क्या ये ऐसा लगता है कि दो एक समकालीन धर्मों में इतना विरोधाभास क्यों? देखिए, दो बातें मैं आपसे कहूंगा जो है, आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि बौद्ध और जैन का उदय ही जो है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हुआ था। और ब्राह्मणवाद का अर्थ यहाँ दूसरा ना लिया जाए कि ब्राह्मण जाति से है जो है। उस समय जो धर्म में आडंबर हो गया था, ढोक हो गया था, ढकोसला हो गया था, उसके विरोध में बौद्ध और जैन का उदय होता है। हिंदू धर्म की एक शाखा है ये, चाहे बौद्ध को ले लें चाहे जैन को ले लें। उस समय हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा चरम पे थी, और बल प्रथा के चलते जो है उसका भी विरोध जैन धर्म ने किया। और जैन धर्म को आप जब उठाएंगे देखेंगे तो सीधी सी बात है, वो तो अपने मुंह में भी इसीलिए बांध करके चलते हैं जो है कि कहीं ऐसा ना हो कोई जो है विषाणु जीवाणु की मौत हो जाए मेरे कारणों से जो है। तो इतना जो है मतलब पारदर्शिता रखना चाहते हैं कि किसी जीव की हत्या ना होने पाए। लेकिन बौद्ध धर्म की जब बात आती है तो बौद्ध थोड़ा सा जो है अपने को लिबरल करता है कि नहीं, सबको गुंजाइश होनी चाहिए, खाओ या ना खाओ ये आपकी इच्छा है। तो आपकी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया, आपकी इच्छा पर छोड़ दिया। तो बौद्ध धर्म अपने आप को कहीं ना कहीं जो है आधुनिक, मतलब उस समय में आज के 2500 साल पहले जब बौद्ध धर्म का जन्म हुआ जो है, तो उस समय जो है उन्होंने आधुनिक दिखाने का प्रयास किया है कि हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए मानव को जो है कि वो अपने इच्छानुसार भोजन को ग्रहण कर सके। लेकिन जो जैन धर्म है ना, तो जैन धर्म जो है वो हर मामले में स्ट्रीम पे है। कहने का मतलब ये है कि अपने चरम पे है। और चरम पे किस तरीके से है, जैसे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करते वो, सूर्यास्त से पहले ही, सूर्यास्त के बाद जो है बिस्तर नहीं बिछाते हैं वो, सूर्यास्त के पहले ही बिछा लेंगे। अभी भी जैनी होटल में जितने चले जाएं तो उनके यहाँ जो है जितने भी चीज़ें हैं, बेड के पिलो वगैरह सारी चीज़ें जो है, चादरें सब बदल दी जाती हैं सूर्यास्त से पहले ही। तो कुछ मामले में अगर देखा जाए तो जैन धर्म, देखिए व्यक्तिगत मुझसे अगर कोई पूछे जो है, तो अहिंसा के मामले में जैन धर्म को मैं सबसे ऊंचा मानता हूँ। और मैं उनके आदर्शों को स्वयं फॉलो करने का प्रयास करता हूँ कि किसी जीव की हत्या ना होने पावे, और हमारी वजह से किसी जीव को दुख ना हो, और हमारी वजह से केवल अपने पोषण के लिए, अपने पेट भरने के लिए हम जो है सिर्फ किसी जीव को मार के खा लें जो है, उसको उबाल करके, ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म बड़ा विराट धर्म है, 50 करोड़ से ऊपर की आबादी है पूरी दुनिया में, जैन धर्म जो है सिमटा है। सिमटने का मतलब जब आप स्वतंत्रता नहीं देंगे तो सिमट जाएंगे लोग, और जब आप स्वतंत्रता देंगे तो फैलाव होगा। और एक चीज मैं बताऊं आपको, जितनी ज्यादा छूट, आप देखिए इस्लाम बढ़ता जा रहा है। इस्लाम, देखिए यहां मैं इस्लाम धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने से भी गुरेज नहीं करूंगा कि इस्लाम जो है पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है। शादी विवाह अपने घर में ही कर लेते हैं, अपने एक ही ब्लड ब्लड का फर्क होना चाहिए बस, एक पिता से अगर जो है मतलब दो पुत्रियां जन्म ली हुई हैं, माता दोनों अलग अलग की हैं, तो ठीक है, चाचा के लड़के से भी शादी हो जा रही, मौसी के लड़की लड़की से शादी हो जा रही है। तो वो स्वतंत्रता दे रहा है पूरी तरीके से। भोजन में भी स्वतंत्रता दे रहा है, ऊंट खा लो, गाय खा लो, बछड़ा खा लो, आप जो इच्छा हो बकरी खा लो, सब खा लो, आपके लिए बना है। तो वो स्वतंत्रता देता है। और जब कोई धर्म है, और इसको मैं धर्म नहीं मानता, धर्म तो धारण करने की चीज है, मैं तो इसको पंथ मानता हूं, संप्रदाय मानता हूं। अगर संप्रदाय के रूप में मैं इसको देखूं तो संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय, नए नए संप्रदायों का जन्म हुआ पूरी दुनिया में, और जितने भी संप्रदाय हैं उन्होंने जब संप्रदाय के रूप में अपने को स्थापित किया, तो जिस संप्रदाय ने जितनी ज्यादा स्वतंत्रता दी उसका उतना ज्यादा फैलाव हुआ। क्योंकि स्वतंत्रता व्यक्ति को जो है बिल्कुल उसकी ठीक बात मतलब है। बांधता है, जो है बांधने का काम नहीं करता है। और जितना आप जो है उसको बांधेंगे
उतने जो है संकुचित होता होता जाएगा। तो मुझे लगता है जैन धर्म संकुचित होता गया, उसके फॉलोअर्स कम होते गए, और बौद्ध बढ़ता गया, या फिर इस्लाम बढ़ता गया जो है। लेकिन बौद्ध में तमाम अच्छाइयाँ भी हैं, उन अच्छाइयों से मैं उससे मैं परहेज नहीं करता हूँ। तो इस वजह से बौद्ध धर्म के तमाम चीज़ों को, भगवान बुद्ध के तमाम विचारों से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जीव हत्या के विरोध में हूँ। और बौद्ध धर्म भी जो है इस पर कड़ाई से ये बात नहीं कहता, लेकिन यह बात जरूर कहता है कि इसे बचने का प्रयास करना चाहिए। जी अतवारा जी, कुछ बहुत ही शानदार आपने अपना पूरा की पूरा ये व्याख्यान या पूरा जो विषय पे अपना दृष्टिकोण रखा, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।